श्री सूर्यदेव चालीसा। कनक वदन कुंडल मकर मुक्ता माला अंग पद्मासन स्थित ध्याये शंख चक्र के संग। सूर्यदेव का शरीर स्वर्ण रंग का है। वह कानों में मकर के कुंडल हैं एवं उनके गले में मोतियों की माला है। पद्मासन होकर शंख और चक्र के साथ सूर्य भगवान का ध्यान लगाइए। जय सविता जय जयति दिवाकर सहस्त्रांश सप्ताश्व तिमिरहर भानु पतंग मरीचि भास्कर सविता हंस सुनूर विभाकर विवस्वान आदित्य विकर्तन मार्तंड हरि रूप विरोचन अंबर मणि खग रवि कहलाते वेद हिरण्य गर्भ गह गाते सहस्त्रांश प्रद्योतन कहि कहि मुनिगण होत प्रसन्न मोद लहि। हे भगवान सूर्यदेव आपकी जय हो। हे दिवाकर आपकी जय हो। हे सहस्त्रांश सप्तांश तिमिरहर भानु पतंग मरीचि भास्कर सविता हंस विभाकर विवस्वान आदित्य विकर्तन मार्तंड विष्णु रूप विरोचन अंबरमणि खग और रवि कहलाने वाले भगवान सूर्य, जिन्हें वेदों में हिरण्य गर्भ कहा गया है, सहस्त्रांश प्रद्योतन देवताओं की रक्षा के लिए देव माता अदिति के तप से प्रसन्न होकर सूर्यदेव उनके पुत्र के रूप में 1000वें अंश में प्रकट हुए थे, कहकर मुनिगण खुशी से झूमते हैं। अरुण सदृश सारथी मनोहर हाँकत है साता चढ़ी रथ पर। मंडल की महिमा अति न्यारी तेज रूप केरि बलिहारे। उच्च श्रवा सदृश है जोते देख पुरंदर लज्जित होते। मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर रविता सूर्य अर्क खग कलिकर। पूषा रवि आदित्य नाम है हिरण्य गर्भाय नमः कह के। 12 नाम प्रेम सो गावे मस्तक 12 नाम नवावे। 4 पदार्थ जन सो पावे दुख दारिद्र अघ पुंज नशावे। सूर्यदेव के सारथी अरुण है, जो रथ पर सवार होकर 7 घोड़ों को हाँकते हैं। आपके मंडल की महिमा बहुत अलग है। हे सूर्यदेव, आपके इस तेज रूप, आपके इस प्रकाश रूप पर हम न्यौछावर हैं। आपके रथ में उच्च श्रवा घोड़े की प्रजाति, जिसका रंग सफ़ेद होता है, जो उड़ते हैं और तेज गति से दौड़ते हैं। देवराज इंद्र के पास यह घोड़ा होता है। सागर मंथन के दौरान निकले 14 रत्नों में एक उच्चैःश्रवा घोड़ा भी था, जिसे देवराज इंद्र को दिया गया था। के समान घोड़े जुते हैं, जिन्हें देखकर स्वयं इंद्र भी शर्माते हैं। मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर सविता सूर्य अर्क खग कलिकर पौष माह में रवि एवं आदित्य नाम लेकर और हिरण्य गर्भाय नमः कहकर 12 मासों में आपके इन 12 नामों का प्रेम से गुणगान करके 12 बार नमन करने से चारों पदार्थ अर्थ बल काम और मोक्ष की प्राप्त होती है। वह दुख दरिद्रता और पाप नष्ट हो जाते हैं। नमस्कार को चमत्कार्य विधि हरिहर को कृपा सार्य। सेवे भान तुम्हें मन लाई अष्ट सिद्ध नवनिधि तेहि पाए। 12 नाम उच्चारण करते सहस जन्म के पातक डरते। उपाख्यान जो करते तौजन रिपु सो जम लहते सोते छन। धन सुत जुत परिवार बढ़त हुए प्रबल मोह को फंद कटत हुए। सूर्य नमस्कार का यह चमत्कार यह होता है कि भगवान सूर्यदेव की कृपा पाने का एक आसान तरीका है। जो भी मन लगाकर भगवान सूर्यदेव की सेवा करते हैं, वह 8 सिद्धियों और 9 निधियों को प्राप्त करते हैं। सूर्यदेव के 12 नामों का उच्चारण करने से हजारों जन्मों के पापी भी मुक्त हो जाते हैं। जो जन आपकी महिमा का गुणगान करते हैं, आप क्षण में ही उन्हें शत्रुओं से छुटकारा दिलाते हैं। जो भी आपकी महिमा गाता है, धन संतान सहित परिवार में समृद्धि बढ़ती है। बड़े से बड़े मोह के बंधन भी कट जाते हैं। अर्क शीश को रक्षा करते रवि ललाट पर नित्य विहरते। सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत कर्ण देश पर दिनकर छाजत। भानु नासिका वास कर हुनित
भास्कर करत सदा मुख को हित, ओठ रहे परजन्य हमारे, रसना बीच तीक्ष्ण बस प्यारे, कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, तिग्म तेज सह कांधे लोभा, पूषाम बाहु मित्र पीठि पर, त्वष्टा वरुण रहत सुउसृण कर, युगल हाथ पर रक्षा कारण, भानुमान उर शर्म सु उदरचन, बसत नाभ आदित्य मनोहर, कटि मह रहत मन मुद भर, जंघा गोपति सविता वासा, गुप्त दिवाकर करत हुलासा, विवस्वान पद की रखवारी, 12 बसते नित तम हारी, सहस्त्रांश सर्वांग संहारे, रक्षा कवच विचित्र विचारे। भगवान सूर्यदेव अर्क के रूप में शीश की रक्षा करते हैं, अर्थात शीश पर विराजमान है। जो मस्तक पर रवि नित्य विहार करते हैं, सूर्य रूप में वे आँखों में बसते हैं, तो दिनकर रूप में कानों अर्थात श्रवण इंद्रियों पर रहते हैं, भानु रूप में वे नासिका में वास करते हैं, तो भास्कर रूप में सदा चेहरे के लिए हितकर होते हैं। सूर्यदेव ओठों पर पर्जन्य तो रसना यानी जिह्वा पर तीक्ष्ण अर्थात तीखे रूप में बसते हैं, कंठ पर सुवर्ण रेत की तरह शोभायमान है, कंधों पर तेज धार हथियार के समान तिग्म तेज सह रूप में, भुजाओं में पूषाम तो पीठ पर मित्र रूप में, त्वष्टा वरुण के रूप में सदा गर्मी पैदा करते हैं, युगल रूप में सदा रक्षा कारणों से हाथों पर विराजमान होते हैं, तो भानुमान के रूप में हृदय में आनंद स्वरूप रहते हुए उदर में विचरते हैं, नाभि में मन का हरण करने वाले अर्थात मन को मोह लेने वाले मनोहर रूप आदित्य बसते हैं, तो वहीं कमर में मन मुदभर के रूप में रहते हैं, जांघों में गोपति सविता के रूप में रहते हैं, तो दिवाकर रूप में गुप्त इंद्रियों में, पैरों में रक्षक के रूप में आप विवस्वान के रूप में हैं, अंधेरे का नाश करने के लिए आप बाहर रहते हैं, सहस्त्रांश रूप में आप प्रकृति के हर अंग को संभालते हैं, आपका रक्षा कवच बहुत ही विचित्र है। अस जोजन अपने मन माही, भय जग बीच करऊँ तेहि नाही, दद्रु कुष्ठ तेह कभौ न व्यापे, जोजन याको मन मह जापे, अंधकार जग का जो हरता, 9 प्रकाश से आनंद भरता, ग्रह गण ग्रस न मिटावत जाहि, कोटि बार मैं प्रणवो ताहि, मंद सदृश सुत जग के जाके, धर्मराज सम अद्भुत भाके, धन्य धन्य तुम दिन मनि देवा, किया करत सुर मुनि नर सेवा। जो भी व्यक्ति भगवान सूर्य देव को अपने मन में रखता है अर्थात उन्हें स्मरण करता है, उससे दुनिया में किसी चीज़ से भय नहीं रहता है। जो भी व्यक्ति सूर्य देव का नाम जपता है उसे किसी भी प्रकार के चर्म रोग एवं कुष्ठ रोग से डर नहीं लगता है। सूर्य देव पूरे संसार के अंधकार को मिटाकर उसमें अपने प्रकाश से आनंद को भरते हैं। हे सूर्य देव, मैं आपको कोट कोट प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आपके प्रताप से ही अन्य ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। इन्हीं सूर्य देव के धर्मराज के समान पुत्र हैं अर्थात भगवान शनि देव जो धर्मराज की तरह न्यायाधिकारी हैं। हे दिन मन, आप धन्य हैं, देवता ऋषि मुनि आप सबकी सेवा करते हैं। भक्ति भाव युत पूर्ण नियम सो, दूर हटत सो भव के भ्रम सो, परम धन्य सो नर तनधारी, है प्रसन्न जिह पर तमहारी। अरुण माघ मह सूर्य फाल्गुन, मधु वेदांग नाम रवि उदयन, भानु उदय वैशाख गिनावे, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे, यम भादव आश्विन हिमरेता, कार्तिक होत दिवाकर नेता, अगहन भिन्न विष्णु है पूषे, पुरुष नाम रवि है मलमासे। जो भी नियम पूर्वक पूरे भक्ति भाव से सूर्य देव की भक्ति करता है वह भव के भ्रम से दूर हो जाता है अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी आपकी भक्ति करते हैं वे मनुष्य धन्य है जिन पर आपकी कृपा होती है। आप उनके तमाम दुखों को
अंधेरे को दूर कर जीवन में खुशियों का प्रकाश लेकर आते हैं। माघ माह में आप अरुण तो फाल्गुन में सूर्य, बसंत ऋतु में वेदांग तो उदय काल में आप रवि कहलाते हैं। बैसाख में उदय काल के समय आप भानु तो ज्येष्ठ माह में इंद्र, वहीं आषाढ़ में रवि कहलाते हैं। भादो माह में यम तो आश्विन में हिमरेता कहलाते हैं। कार्तिक माह में दिवाकर के नाम से आपकी पूजा की जाती है। अगहन में भिन्न नामों से पूजे जाते हैं। तो पूष माह में विष्णु रूप में आपकी पूजा होती है। मलमास यानी पुरुषोत्तम मास में आपका नाम रवि लिया जाता है। भानु चालीसा प्रेम युत गावै जे नर नित्य, सुख संपत्ति लय विविध हुई सदा कृत कृत। जो भी व्यक्ति भानु चालीसा को प्रेम से प्रतिदिन गाता है अर्थात इसका पाठ करता है, उसे सुख समृद्धि तो मिलती ही है, साथ ही उसे हर कार्य में सफलता भी प्राप्त होती है।